नाम वनराज है, लड़के ने 2 चाहिए। उस कैमरा में देख के अपनी सास के बारे में कुछ शब्द कही। अपना काम से काम रखा करिए। A lot of women have their challenges in life as housewives also and as working women also. और फैमिली में एक पॉइंट के बाद में ना उनको वैल्यू करना कम कर देते हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद अनुपमा। राइट। क्या लगता है तुम्हें, ये अनुपमा के साथ रहेगा या फिर नई काव्या के पास चला जाएगा? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? आई थिंक शो के नाम से मुझे ऐसा लगता है मुझे कि अनुपमा के पास। क्या 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 आज हम देखने वाले हैं इंडियन टीवी का आज का सबसे सक्सेसफुल शो और मेरी दादी माँ का फेवरेट अनुपमा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिंज एंड बैंटर। आज मेरे साथ पॉपकॉर्न खत्म करने के लिए आए हुए हैं चिराग पंजवानी के दोस्त शाश्वत महेश्वरी और शाश्वत के दोस्त चिराग। दोस्तों ये लीजिए अपना पॉपकॉर्न निपटाइए और देखते हैं हमारा फेवरेट शो अनुपमा। माँ बच्चों के नंबर, इनका प्रमोशन, बापूजी की सुगर। ये ऐसे तुम भगवान से मांगते हो कि ये चाहिए? 8th-9th क्लास में मैंने पहले प्यार के वक्त मांगा था कि हमारा ब्याह हो, हमारा ऐसा वैसा हो। फिर लगभग 6 महीने में ही सब खत्म हो गया तो मैं तब से मांगना बंद किया है। और तो मिल गया था, मतलब तेरे को रिलेशनशिप मिल गया था? नहीं, चल रहा था, वो टूट गया। तूने ऑपोजिट ट्राई करा भगवान के साथ कि के इसको मेरी जिंदगी में कभी मत लाना, खासकर एज दुल्हन। तभी तो शादी हुई। ये देखो भाई, ये ट्रे देख के तुम बता सकते हो कि घर में बहुत डिमांड है। अगर 3 अलग टाइप के कप में अलग टाइप की चीजें जा रही है ना। हाँ, ये इसका मतलब क्या होता है कि इसको ये वाला ड्रिंक चाहिए, इसका ये वाला चाय चाहिए, ये इस कप में नहीं पिएगा, सबके अलग। मुझे पता चला था जब हमारे घर में ऐसा था कि तुम्हारे पास कोई ढंग का सेट नहीं है। ये भी सब लोग चाय ही पी रहे हैं लेकिन 3 अलग 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 तरह के उसमें। और एक दूसरा ये होता है कि आपको आलस आ रहा है बर्तन धोने में कि यार मतलब जो रखा है पियो। कई बार मेरे घर पे ऐसा होता है कि चाय किस किस को चाहिए, 6 में से 4 ही पी पाएंगे। मैं तो बस केयर टेकर हूँ और एक अपने घर का ध्यान रख रहा हूँ। आप कभी ऐसे मन में बीच रास्ते में रुक के मन में बात करते हो? मैं ऐसे सब करता हूँ कि आज बहुत उड़ रहा है ना, कल दिखाऊंगा तेरे को जब मेरे पास पावर आएगी। और इस बात को 26 साल हो गए, पावर नहीं आ रही। यहाँ पे ऐसी लिखी गई है भोग सामग्री, लॉन्ड्री। प्रॉब्लम ये हुई थी कि इस पे वो लिखना भूल गए मेन वाइफ। तभी हस्बैंड चीट कराते कहीं पे, कह रहे तुम तो क्या लिखा है वो लेट्स नॉट जंप अहेड सर, अभी आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। नहीं स्पॉइलर नहीं, मैं सीधा इन एनी केस कभी भी किसी पे मेन वाइफ नहीं लिखना होता, किसी पे वाइफ लिख सकते हो। देखो आप लोग अपने घर की बात करिए। सॉरी, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से जितना मैंने सीखा है अपने उसमें मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपके कल्चर पे सवाल। ऐसे कौन पढ़ाई करता है हेडफोन वगैरह लगा के? वो सब उसने चलाया होगा ना, 2 आवर प्लेलिस्ट फॉर पीक कंसंट्रेशन। बीटा वेव। ये तो क्या करे स्वीटी? स्वीटी नहीं मम्मा, पाखी। पाखी। ये तो क्या करे? ये होता था तुम्हारा क्या लड़कियां कभी स्कर्ट नहीं पहनता भाई? नहीं फेयर। मैंने भी बस एक ही बार में नहीं तो, लेकिन स्कूल में नहीं होता था लड़कियां थोड़ी सी फोल्ड कर लेती थी। हाँ, ये गलत कर रही है, फैशन जो कह रही है ऐसे नहीं होता है। वो नीचे से नहीं करते हैं, वो ऊपर से ही फोल्ड करते हैं। तो मम्मी कहती हैं कि छोटी होती जा रही है, पता नहीं चल रहा है, उनको लगता है बेटी लंबी हो रही है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि चिराग ने सभी तरह के डेली सोप देखे। नहीं, ये स्कूल में गया होगा। हाँ, स्कूल में गया है। स्कूल में भी हो। लेकिन तुम्हारा तो वो था बॉयज स्कूल था, तुमने क्या ध्यान तो क्या हो गया? हो गया हमारी मिठुरी। एक घर में ज्यादा खुशी का माहौल है, थोड़ा बहुत लग रहा है, मतलब वो ज्यादा लग रहा है कि मतलब इतना ज्यादा खुशी का माहौल तो नहीं, खुशी नहीं है, सब टॉन्ट मार रहे हैं। वो तो अनुपमा बस पावर थ्रू कर रही है, पूरी जॉली है वो हाँ, ना? कि कोई बात नहीं, क्या बोलो कि मेरी बेइज्जती कर दी। कोई नहीं। ये अनुपमा और सीरियल का मेन विलेन अच्छा, वनराज शाह। एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। 42 की उम्र में 50 की लगने लगी हो। ओ भाई, 42 की उम्र 50 की लगने लगी हो। फर्स्ट हिंट कि मैं चीट करने वाला हूँ। देख, खुश हो गई। खुश है वो। चिराग, तुझे खुश औरतों को समझना नहीं आता। आई डोंट थिंक तू पहचाना। हाँ, ये एक मेरे को मेन यही कंफ्यूजन होता है कि तुम खुश हो कि दुखी हो, और रोते भी दोनों में है। तो वो एक थोड़ा सा समझ में नहीं आता। अब घर में रोते रहते हैं क्या? मतलब आंखें मॉइस्ट होती हैं। तो उससे कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में से कुछ तो हो रहा है कि भाई या तो मैंने कुछ बहुत सही कर दिया, कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है।
फिर सेटअप करेगा ये। पैर में टीका लगाया भाई। कुछ ऐसा है क्या कि नजर का टीका ऐसी जगह लगाओ कि सामने वाले को पता ही नहीं लगे कि लगा है? आज उसका लेग डे है। अच्छा अच्छा। भाई कभी जिम गया है नहीं, बट आप मैंने कभी सुना। जिम नहीं गए? कभी जिम गए ही नहीं आप? पर मैं मतलब जिम एज इन वेट उठाने वाला नहीं किया, पर मार्शल आर्ट्स वो किया, मार्शल आर्ट्स किया वो दूसरा जिम। ओके। तो क्यों मतलब एक बार तो बंदा ट्राई करता ही है कि मैं कुछ अच्छा दिखूं। कोई फन नहीं लगता। अच्छा दिखूंगा क्या मतलब? अरे मतलब ऐसे- मीन मस्कुलर नहीं हूँ मैं। हाँ ये बेटा आना अगले साल मिलना मुझसे। ओके, अगले साल भी मैं तो आपको कई साल से मिल रहा हूँ। 50 की लगती हूँ मैं। कुछ कहा तुमने? नहीं, जब किसी महिला को ये दिक्कत है कि उसका पति जो है उसकी बात सुनता नहीं है, तो अच्छी बातें मत करो ना, हाँ। उसको गालियां सुनाओ, उसकी माँ के बारे में बुरा बुरा बोलो कि भाई जब सुन ही रहा है। ये वैसे बात सही है। लोग कहते हैं कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, गाली बेस्ट है। तुम गाली दो, बंदा कॉन्वर्स करेगा ही तुमसे, 1 घंटे करेगा, लड़ाई होगी, लंबी होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई, या। है ना, बल्कि वो तुम्हें टच भी करे। और भाई उसकी गलती भी नहीं, वो 50 की लगती, उसका मेकअप ही 50 का किया गया है। वो शो में भी तो है, वो रियल लाइफ में तो अच्छी हाँ, वो ये नहीं देख रहा है कि वो पतले होने के साथ वो अपना कर्तव्य निभा रही है यार, उसको एक्टिंग करनी इतने पड़ेगी। लंबे लंबे शूट आवर्स पे तुम जाओ फिर बोलना तो वनराज है, नाम वनराज है, बट लेडीज इनको टू लगती। बल्कि इसको बोलना चाहिए मैं फैन हूँ, क्योंकि सारा भाई तो देखा ही होगा। इनके मैं जोक में वापस लेना चाहूंगा। क्या कौन था? नाम वनराज है, लड़के ने 2 चाहिए। सास को कोई पूछता भी नहीं कि बा अब आपकी खांसी ठीक हुई कि नहीं। वाह, आपकी खांसी ठीक हुई कि नहीं? उपकार किया तो पूछा, ठीक है? ये तो गलत है। मेरी खांसी ये मेरे को गर्लफ्रेंड वाला याद आता है कि तुमने कोई मुझसे पूछा है मुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, अब क्यों पूछ अब रहे क्या हो? फायदा अगर बोल के करवाना पड़े। उससे याद है, जैसे कृष्ण बा। आपकी सास कैसी है? अपना काम से काम रखा। ज्यादा मेरे निजी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है। उस कैमरा में देख के अपनी सास के बारे में कुछ शब्द कही। अपना काम से काम रखा करिए। रिश्ता हो या कपड़ा, नया होता है तो थोड़ा चुभता है। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो एक बात हमेशा 2 एग्जाम्पल से सिखाते हैं कि पानी की बोतल हो या इनकम टैक्स वक्त पे भर देना चाहिए। इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एपिसोड हो या इलास्टिक ज्यादा खींचो तो खराब हो जाता है। जब 25वीं एनिवर्सरी होती है ना, बहुत सारे लोग दोबारा शादी करते हैं। राइट। कर रहे हो आप? देखते हैं फर्स्ट 25 कैसे। हाँ, पहले चलाओ तो 25 तक। मेरी एक चली थी। 1 साल। हाँ तो फिर 1 साल? 1 साल। तो आपको 25 में उनसे करना है आपको दोबारा? अगर मिले तो। मुझे मेरी वाइफ बोलती है कि 25वीं एनिवर्सरी पे हम दोबारा शादी करेंगे और सेम जोड़े। आई थिंक उसका तरीका है कि तू भी ऐसे सब पुशअप सेटअप करा करे रोज सुबह उठ के कि पेट ना निकले। अरे ये सबका वर्कआउट के लिए मोटिवेट करने का अलग अलग तरीका होता है, फेयर। बट दिस इज अ गुड पॉइंट। है ना कि कोई ऐसे बोले मैं आपको आपके स्कूल के ब्लेजर में देखना चाहती हूँ, तो तुम समझ जाओ कि वो पीडो है। साल बाद अपनी सेम शादी में इतना कोई कुछ नहीं सोच। चला दीजिए भाई। ओ भाई डैम इट, 25वीं एनिवर्सरी पे पर देख कोई और लिफाफा डालने आ गया। इन दिस वनराजेस डिफेंस हो सकता है ये बस एज फ्रेंड्स हग कर रहा हूँ। सही बात है। कैसे तुम कैसे क्लासिफाई करते हो कि हग रोमांटिक है या नहीं? मैं बताता हूँ मुझे भाई, वो खुले 15 आइडिया उसमें हाथ रखा है। अपने के ऊपर हाथ रखता है तो प्लेटोनिक होता अगर मेरे हिसाब से अगर आंख बंद करके हग कर रहे हो तो भी रोमांटिक है। आप हक करते हो अगर ऐसे आए ना भर रहे हो तो मेरे ख्याल से ऐसे तो अगर बिना कपड़ों के हग कर रहे हो तो वो भी रोमांटिक। है। भाई वी आर जस्ट हगिंग एज फ्रेंड्स। कपड़े नहीं है तो क्या हो? हाँ 15 सेकंड से ज्यादा हक कर रहा है यार, मतलब नहीं हमने पॉज किया हुआ है। हुए अभी 6 सेकंड। डैम इट साइक। जब ये पुशअप करता है तो भी आंख बंद रहती है। हाँ। ये आंखें बंद ही रहती है इसकी, ना ये उसकी सुनता है ना उसे देखता है। अरे एक थोड़ा नहीं, इसको कुछ दिक्कत है। मेडिटेटिव स्टेट में जाने की कोशिश करता है जब भी कोई हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी करने वाला होता है। तो ये एक थोड़ा ट्रांस में जाने की कोशिश करता है। The first one to move gives alimony. भाई वो रुकी हुई है कि ये लोग हग कर रहे हैं, उसे ये देखना है कि ये रोमांटिक हग है कि नहीं है। कैसे चेक कर सकती है वो? क्या बकवास बातें करता रहता है। वो रुकी नहीं हुई है भाई, वो मन में ऐसे गिन रही है 1 मिसिसिपी 2 मिसिसिपी 5 तक सही रहता है, उसके बाद रोमांटिक। 5 तक फ्रेंडली है, 6 तक ऑफिस कलीग्स, 7 पे बहन बहन, तुरंत मरेगा।
उसको दिख ही नहीं रहा बगल से दुश्मन खड़ा हुआ है। भाई क्या हो रहा है? वो भाई क्या हो रहा है ये सब क्या इस वजह से अनुपमा नंबर 1 शो है? अरे भाई मेरी नानी देखती है सब यार, ये क्या कर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये? क्या लगता है तुम्हें कि ये अनुपमा के साथ रहेगा या फिर नई काव्या के पास चला जाएगा? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? आई थिंक शो के नाम से मुझे ऐसा लगता है मुझे कि अनुपमा के पास। क्या आपको ऐसा हिंट आया? हाँ, मुझे लग रहा है। बट आपके हिसाब से ऐसा क्या कारण है कि ये शो 1300 एपिसोड से चल रहा है और ट्रेंड भी कर रहा है? मतलब ऐसा क्या है इस शो में? ये थोड़ा सा कलेश नॉस्टैल्जिया है कि सब ये देखते हैं और याद करते हैं कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ यही किया था, उसने भी मुझे, मैं बीमार थी उसने पोछा लगवाया था, ये सब याद। और सीरियस नोट, मेरे ख्याल से वो ऐसा है कि अ लॉट ऑफ वुमेन हैव देयर चैलेंजेस इन लाइफ एज हाउसवाइफ्स आल्सो एंड एज वर्किंग वुमेन आल्सो। और फैमिली में एक पॉइंट के बाद में ना उनको वैल्यू करना कम कर देते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद अनुपमा। राइट। मैंने अपनी वैसे नानी से पूछा था कि जब भी सीरियलों में या मूवी में ऐसे दिखाते हैं कि ये लेडी एंटरप्रेन्योर बन गई तो हमेशा कुकिंग और ये वाले काम क्यों करती है? ठीक है, तो मेरी नानी ने कहा ताकि तुम लोग समझो कि जिस कामों को तुम घर के ऐसे काम होते हैं ना कि ये कोई भी कर लेता है, वो ही इतने प्रॉफिटेबल हैं, तो बाकी तो काम छोड़ दो। ग्रेट पॉइंट, ग्रेट लाइन। वो नहीं, इस फ्रेम में अनुपमा जी एक सीधी औरत है, महिला, और उसको ना वो क्यूटनेस के चक्कर में यहाँ पे तो उसका स्माइल भी ऐसा है, या वही ना, जो ऐसे टिल्ट करके जो गर्दन करती है लड़की, उस पर कभी भरोसा मत कर। टू लेट। अब लग रहा है ये वनराज। बीवी और गर्लफ्रेंड एक शहर में रहे तो प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो एक घर में रह रही है। गॉड हेल्प मी। गॉड हेल्प मी बोल रहा है, मतलब इसको और हेल्प चाहिए। इतने बदतमीज आदमी को 2 लड़कियां मिली हैं, इससे ज्यादा हेल्प भगवान क्या करे। बहुत थक गई हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं अभी किचन में जाके चाय बनाने के लिए। या तो थोड़ी देर रुक जाओ या तो खुद बना लो प्लीज। भाई ये चाय को लेके बहुत पर्टिकुलर है। एक फर्स्ट एपिसोड में भी जब ये लेट हो जाता है ना, अनुपमा कहीं बाहर चली जाती है अपने दोस्तों के साथ, तो बैठा होता है, कहता है ये किसका परिवार है? अनुपमा कहती है मेरा। कह रही है तुम्हारा होता तो चाय बन गई होती, ये मेरा परिवार है। यार ये वाला जो स्ट्रेटजी है ना, ये मैंने घरों में देखी लड़ाई के लिए कि पहले आप एक सवाल पूछते हो, उसमें तो कभी आंसर ही नहीं देना चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्या लगता है क्या हो रहा है आज? उसके बाद त्योहार मन रहा है तो फिर ऐसे क्यों करा रखी है? तो फिर पहला सवाल गलत, कभी जवाब मत दो मेरे सवाल का। क्या लगता है, शो देखें? पहला सवाल है ये। अच्छा, शर्म नहीं है, अगर होती तो हर रोज वही गलती नहीं दोहराते। शट अप यू मिस्टर वनराज साहब। भाई एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है, जब भी लेडीज कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रही होती हैं तो आवाज गूंजती है। ये वो इस वजह से भी क्योंकि आपका घर गरीबों का है। फर्नीचर नहीं आपके घर में, सब कुछ गूंजता है। फर्नीचर नहीं, पर जगह कितनी बड़ी है कि आवाज गूंज रही है। इन्हीं घर में जो होते खाना कहाँ है, खाना कहाँ है? दोस्तों गेस करो क्या मैं अमीर हूँ या गरीब? कमेंट करें क्या चिराग खाना खा पाएगा? तो पर तो निकालने ही पड़ेंगे। पर अनुपमा बदल गए भाई, अब वो आज की नारी बन चुकी है जो बिल्कुल नहीं सहेगी कि मेरे साथ में कुछ फालतू बदतमीजी हो। उसने तो वो बाउंड्री एस्टैब्लिश कर दी कि हाथ तो क्या आवाज भी उठाना नहीं। क्या हम कम धीमी आवाज में भद्दी बात बोल सकते हैं? धीमी आवाज में बदतमीजी कर सकते हो। हाँ? आवाज जनरली लड़ाई में वॉल्यूम की ही होती है। हाँ, टोन की होती है कि तुमने बात तो ठीक कही पर ये तुम्हारी टोन बहुत तुम्हारा बाप घटी है। ऐसे बोल आई लव यू। आपने तो बताओ मैं कितना प्यार करता हूँ। और भाई जैसे अनुपमा बदली है ना, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव नोट कि इंडियन टीवी भी बदला है कि उसके अंदर अब जो दिखा रहे हैं महिला को, वो दिखा रहे हैं कि वो आज की महिला भाई मतलब फुल सशक्त। आजकल टीवी मतलब बहुत बदल गया है क्योंकि अब तो भाई मतलब 4K आ रहा है। अगर तुम ऐसी हरकत करोगी तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आप होते कौन है अग्नि परीक्षा मांगने वाले? अग्नि परीक्षा राम को दी जाती है, रावण को। Talk to the hand, भाई, talk to the hand. This is the best use of talk to the hand. यहाँ पे ऐसे भी सकता है कि सासू माँ उसको हाई-फाई बोले, मैं तो कहती ही थी। बहुत बड़ा पावर मूव है, उसकी तरफ देखो भी नहीं और ऐसे कर दो। हाँ, Dude, ये पावर मूव अंधे लोग बहुत करते हैं। खासकर रोड क्रॉस करते टाइम। भाई साहब कि पति बाहर की दुनिया संभालेगा और पत्नी घर संभालेगी। मैंने अपना काम किया पर तुम घर नहीं संभाल पाई। भाई गेस करो क्या इसका गुनाह क्या है कि इसने ये घर नहीं संभाल पाया, उसने घर का काम कर दिया।
हमने डिस्कस करा इसके बारे में, इजी टू गेस। जब ये चीट करने के बाद वापस आया तो बेड दोबारा तैयार नहीं था। बहुत ही सिंपल सी गलती हुई है, क्या गेस करो क्या गलती हुई है? उसका बेटा पढ़ाई नहीं करता। अरे नहीं भाई, जिस चीज से उसे मेन फर्क पड़ता है, चाय। यू आर अ फेलियर अनुपमा। अरे बाप रे यार एक चाय नहीं दी यार। तो मैं तुम्हें अपने घर और अपने बच्चों को संभालने के लिए कल तक का समय देता हूँ। अबे यार डेडलाइन 1 दिन की दी है भाई, और ये डिस्कशन हो रहा है शाम को क्योंकि उसका सर दर्द होता है। तो यानी कि उसने आधा सिर्फ रात का समय दिया सब कुछ संभालने के लिए। टुमारो EOD बच्चे संभल जाने चाहिए, मेरे हाथ में होने चाहिए दोनों बच्चे। कल तक ये 10th में होना चाहिए। अभी तो ये 2nd में। अनुपमा काव्या होती तो ये ग्रेजुएट होता। इसमें ना जो बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ब्रीफ होता है कि आपको ना बीच में से यू देखते रहना। क्योंकि वो वैसे दिखाते हैं स्टोरी लाइन में सबका क्या ओपिनियन है, और सबका ओपिनियन यही होता है। राइट, आंखों से पता चल जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है, सबको डायलॉग देने की जरूरत नहीं। अब आप बाकी का आंखों से बोलो। मेरी मुश्किल आसान करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये नोटिस का जवाब देने के लिए उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आपको जो करना है कर लीजिए। अगर कोई बहुत गुस्से में स्पीच दे रहा हो और उसे बीच गुस्से में छींक आ जाए तो क्या हमारा ब्लेस यू बोलना बनता है? हाँ, पर गुस्से से बोलना होता है। अगर वो बोले हाँ। मुझे बहुत फनी तब लगता है जब कोई बहुत गुस्से में गलत बोल दे कुछ। तो भाई यू डोंट नो कि तुमको यू हैव टू ब्रेक दैट टेंशन और नॉट। फिर आप गलत बोल रहे हो, आपकी इंग्लिश खराब। हाँ, कह रहे बिंगे और बांतेर नहीं होता है, बिंज एंड बैंटर होता है। दोस्तों वेलकम टू बिंगे एंड बांतर। सिर्फ बीच वाली जो है वो अच्छे से खा रही है, बाकी दोनों। ये देख, लेफ्ट वाले को कोई खुद का ओपिनियन नहीं है, वो देख रहा है भाई इनको जैसी पसंद आएगी वही उस हिसाब से बोल दूंगा मैं तब से ऐसे देख रहा हूँ तुम दोनों को। रसोई से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, बट दे आर बेस्ट शेफ फॉर एवरी चाइल्ड। मम्मी बेस्ट शेफ। भाई कोई डाउट है क्या कि ये मम्मियों को क्यों अच्छा लगता है शो? कोई डाउट नहीं है। कह रही है कि बेस्ट शेफ फॉर द चाइल्ड, वो उसके बाद क्या ऑप्शन है? वो नहीं बोलेगा तुम खाना देना बंद कर दो, ये कहाँ खाएगा? आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों औरतों को ये शो पसंद है, क्योंकि दे कैन सी देयर स्ट्रगल्स थ्रू इट। तो बेसिकली बहुत सारी महिलाओं के साथ में ये भी होता है कि एट वन स्टेज ऑफ लाइफ दे आर नॉट लिविंग फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द फैमिली, एंड दे फॉरगेट कि उन्हें अपने लिए भी जीना है। बट अनुपमा गिव्स देम दैट होप कि आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं ये देख के ये जानना चाहूंगा कि भाई वनराज जैसे आदमियों को अवॉइड कैसे करें। तो जो आदमी जैसे मैं पूछने वाला था कि वनराज जैसे आदमी बनना कैसे है? जो भी आदमी, अगर सबसे पहले इजी है, अपने आप को 3rd पर्सन में रेफर करके बात करो। वैसे कहता है वनराज कभी कुछ सुनता नहीं है, उससे तुम अकाउंटेबिलिटी भी हटा सकते हो। तुमने क्या है, वनराज ने सेम चीज आशीष करता है। पर ये शो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए, क्योंकि ये औरतों को दिखा रहा है कि कैसे आप यू कैन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जैसे क्या बकैती है यार, जैसी मैं सीरियस बात करने लगता हूँ लगता है कि हाँ वी आर इन दैट मोड नाउ। मैं तो उस वाले जोन में बैठा था कि देखते हैं क्या होता है सीरियलों में आजकल, लेकिन इट्स रिफ्रेशिंग कि आप औरतों को थोड़ा बेटर लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आज भाई। और जो सबसे मेन इनसिक्योरिटी दिखाते हैं कि अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया तो क्या करोगे, क्या क्या नहीं कर दिया भाई उसने। डिवोर्स इज नॉट द एंड ऑफ इट, ये भी दिखा दिया। बहुत सारी चीजें ये तो तुम कुछ पर्सनल मतलब, बट आई एम सेइंग उसको दिखाना जरूरी है। लेकिन इतने सारे एपिसोड होंगे तो सब कुछ कवर कर ही लोगे, कौन सी बड़ी बात। लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपके 4 ओपिनियन तो आ ही जाएंगे। अगर तुम दिन भर ही शूट कर रहे हो, आपने काफी चीजें कवर कर ली। हाँ भाई, सब 1500 एपिसोड है हमारे। दिस इज वेरी नाइस टू सी कि शी स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ कि डोमेस्टिक अब्यूज नहीं सहूंगी, मेरे पे चीट करोगे नहीं सहूंगी, मुझे सोचोगे कि मैं सिर्फ घर के लिए हूँ नहीं सहूंगी, चाय नहीं बनाऊंगी। चाय तो बना देती है चाय, हाँ मतलब कई बार लेट हो जाती है पर चाय तो बना देती है। भाई तो सोच उसकी क्या डिपेंडेंसी है, उसी की ही चाय पीनी है। उसने वाइफ दूसरी ले आया है पर कह रहा है पर चाय
चाय में आई एम अ वन वुमन मैन। दोस्तों ये था आज का बिंज एंड बैंटर का एपिसोड। जैसा भाई ने बोला बिंगे एंड बंतर का ये एपिसोड था। हमने अनुपमा देखा और हमें अनुपमा देख के ये सीखने को मिला कि क्या क्या सीखने को मिला। कमबैक, स्ट्रॉन्ग कमबैक कब दिया जाए, कैसे दिया जाए, रेड फ्लैग्स कैसे बिल्कुल ना पहचाने, सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए, जब कोई मेकआउट कर रहा हो तो बिल्कुल ना टोके, एक रूम में चुपचाप कैसे घुसे और कोई भी चाय मंगाए तो चाय बिल्कुल ना दीजिए पहली बार में, ये सिर्फ सौतने देती हैं। कोई बोले मैं ऑफिस से आया, मैं भी ऑफिस से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा बात करके। अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बिंज एंड बैंटर के। सी यू।